नमस्कार मित्रों, इम्फान आई स्पीशीज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में भारत के भूगोल से एक महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत के प्रमुख जलप्रपात, वाटरफॉल ऑफ इंडिया, इससे एक या दो क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में भारत के प्रमुख जलप्रपात को देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत के प्रमुख जलप्रपात। तो देखिए, एक और लिखा है आपका जलप्रपात, और एक और लिखा है राज्य, और एक और लिखा है नदी, कहाँ कहाँ है, ये किस नदी पर है, और ये ऊंचाई मीटर में। तो ये क्रम से लिखा गया है, क्योंकि जो सबसे ऊंचा है वो सबसे पहले लिखा गया है, और जो उसके बाद ऊंचा है वो उसके बाद, तो ये क्रम से लिखा गया है। तो देखिए, सबसे पहला जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है उसका नाम है कुंचिकल। तो कुंचिकल जलप्रपात जो है वो कर्नाटक के शिमोगा में है, और ये वराही नदी पर स्थित है। कभी कभी नदी भी पूछ लेता है, मतलब ऐसे जलप्रपात जो नदी पर स्थित है वो नदी लिखा गया है, बाकी जो झील जो झरनों के रूप में होते हैं उनका नदी का नाम यहाँ नहीं लिखा गया है। तो देखिए, ये वराही नदी पर है, और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये 455 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो सबसे बड़ा जलप्रपात भारत का कुंचिकल हो गया, जो कि कर्नाटक के शिमोगा में स्थित है, वराही नदी पर 455 मीटर। दूसरा है वारेही पानी। वारेही पानी जो है वो उड़ीसा के मयूरभंज में स्थित है, और ये दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत का है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 399 मीटर है। 399 मीटर जो है वो वारेही पानी का है, और ये मयूरभंज उड़ीसा में स्थित है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जलप्रपात है उसका नाम है लांग सियांग। लांग सियांग जो है वो मेघालय के पश्चिमी खासी पहाड़ी पर स्थित है, और ये किन्सी नदी पर स्थित है। ये नदी कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, और जो इसकी ऊंचाई है मीटर में वो 337 अर्थात 337 मीटर की ऊंचाई है, और ये भारत की तीसरी सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चौथा है आपका नोह कालिकाई। नोह कालिकाई जो है वो पूर्वी खासी पहाड़ी मेघालय में स्थित है, मतलब लांग सियांग पश्चिमी खासी पहाड़ी में है, लेकिन जो आपका नोह कालिकाई है वो पूर्वी खासी पहाड़ी मेघालय में स्थित है, और ये 335 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट आपका है नोहसबंगी थियांग। नोहसबंगी थियांग जो है वो भी पूर्वी खासी पहाड़ी मेघालय में स्थित है, मतलब नोह कालिकाई और नोहसबंगी थियांग दोनों पूर्वी खासी पहाड़ी मेघालय में स्थित है। जहां नोह कालिकाई की ऊंचाई 335 मीटर है, तो आपकी जो नोहसबंगी थियांग है वो 315 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। नेक्स्ट हमारा जो है वो दूध सागर। दूध सागर कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि दूध सागर जो है कर्नाटक और गोवा की सीमा पर स्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पे स्थित है, तो उसका नाम है दूध सागर, और ये मांडवी नदी पर स्थित है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 310 मीटर है। नेक्स्ट हमारा है किमरेम। किमरेम जो है वो पूर्वी खासी पहाड़ी मेघालय में, तो आप देख सकते हैं पूर्वी खासी जो मेघालय है, जो पूर्वी खासी पहाड़ी है उस पर काफी जलप्रपात है, और ये 305 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा है मीनमुट्टी। मीनमुट्टी जो है वो केरल के वायनाड में स्थित है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 300 मीटर स्थित है। तो ये देखिए, क्रम से दिए गए ऊंचाई के क्रम से इनको अरेंज किया गया है। नेक्स्ट हमारा है थलैयार। थलैयार जो है वो रेड टेल कहा जाता है, और ये तमिलनाडु के डिंडीगुल में स्थित है, और इसकी जो ऊंचाई है मीटर में वो 297 अर्थात 297 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा जो जलप्रपात है उसका नाम है बरकाना। तो बरकाना की बात करें तो बरकाना जलप्रपात जो है वो कर्नाटक के शिमोगा में स्थित है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और ये सीता नदी पर स्थित है। और ऊंचाई की बात करें तो ये 259 अर्थात 259 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और इसका नाम है बरकाना। नेक्स्ट हमारा है जोग या महात्मा गांधी। जोग या गरसोप्पा भी कहते हैं, महात्मा गांधी भी नाम है। तो ये कर्नाटक के शिमोगा में ये भी स्थित है, लेकिन ये शरावती नदी पर स्थित है। ये एग्जाम में हजारों बार पूछा गया है कि जोग गरसोप्पा या महात्मा गांधी किस नदी पर स्थित है, शरावती नदी पर स्थित है, और इसकी जो ऊंचाई मीटर में है वो 253 अर्थात 253 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा खांडाधार। तो खांडाधार जो है वो उड़ीसा के सुंदरगढ़ में स्थित है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 244 मीटर है। ये परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं ऐसे। नेक्स्ट है वांतावांग।
वांतावांग जो है वो मिजोरम के सिरचिप में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो 229.229 मीटर पर स्थित है। अगला है पेंचाला कोना। पेंचाला कोना आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में स्थित है और ये 219 मीटर की ऊंचाई पर स्थित आंध्र प्रदेश का एक जलप्रपात है। नेक्स्ट हमारा है पुणे। पुणे जो है वो महाराष्ट्र के लोनार में स्थित है और 200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा जो है चित्रकूट। तो चित्रकूट बहुत पूछा था, छत्तीसगढ़ की परीक्षाओं में ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि चित्रकूट कहाँ स्थित है। तो ये छत्तीसगढ़ के बस्तर में है और ये इंद्रावती नदी पर स्थित है। तो ये जितने भी जलप्रपात हैं जो ऊंचाइयों में रखे गए बहुत बार पूछा गया है। तो नेक्स्ट हम लोग अपने जलप्रपात पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है सुंचीपारा। सुंचीपारा जो है वो केरल के वायनाड में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई मेजर की गई वो 200 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। नेक्स्ट हमारा है मगोड़। मगोड़ जो है वो उत्तरी कर्नाटक मतलब कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ क्षेत्र में स्थित है। ये एक जलप्रपात है कर्नाटक का और इसकी जो ऊंचाई है वो 198 मीटर है, 198 मीटर। नेक्स्ट हमारा है चेन्ना। चेन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है और ये 183 मतलब 183 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक जलप्रपात है। नेक्स्ट हमारा है डुडुमा। डुडुमा कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये उड़ीसा के कोरापुट में स्थित है और ये जो नदी है वो है मच्छकुंड और मच्छकुंड नदी पर ये 157 मीटर 157 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है। नेक्स्ट हमारा है हेब्बे। हेब्बे जलप्रपात आपका चिकमंगलूर कर्नाटक का एक जगह है चिकमंगलूर। तो चिकमंगलूर में स्थित ये हेब्बे एक जलप्रपात है। इसकी जो ऊंचाई मेजर की गई 168 अर्थात 168 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये हेब्बे है। नेक्स्ट है जोरांडा। जोरांडा जो है वो उड़ीसा के मयूरभंज में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई मेजर की गई वो 150 मीटर है। यहाँ जो भी पॉइंट लिखे गए सब परीक्षाओं में पूछा गया है और बार बार पूछे जाएंगे। इनको आपको लिखकर बार बार रिवाइज करना है। नेक्स्ट हमारा बिहार जलप्रपात। बिहार जलप्रपात कहा जाता है नवादा से 33 किलोमीटर दूर स्थित है और ये टोंस नदी पर स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है मीटर में वो 100 मीटर है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि बिहार जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो ये बिहार में नवादा से 33 किलोमीटर दूर स्थित है और ये टोंस नदी पर स्थित है। ये कई बार पूछा गया है। हुंडरू। हुंडरू जलप्रपात जो है वो झारखंड में स्थित है और ये स्वर्ण रेखा नदी एक स्वर्ण रेखा नदी है, वहां पर हुंडरू जलप्रपात है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हुंडरू किस नदी पर है। तो स्वर्ण रेखा नदी पर और 98 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा गोकक जलप्रपात। तो गोकक जलप्रपात भी कर्नाटक में ही स्थित है और ये जो नदी है उसका नाम है घाटप्रभा। तो गोकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर स्थित है और 52 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये कर्नाटक का एक जलप्रपात है। नेक्स्ट हमारा चुलिया। चुलिया जो है राजस्थान के कोटा में ये स्थित है और ये चंबल नदी पर स्थित है और चुलिया की जो ऊंचाई है वो 18 मीटर की ऊंचाई ही है। अन्य जलप्रपात की तुलना में ये काफ़ी कम है। नेक्स्ट हमारा जो जलप्रपात है उसका नाम है पुनासा। पुनासा जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान पर स्थित है और ये नर्मदा नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है वो मात्र 12 मीटर की ऊंचा है। पुनासा मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर। शिव समुद्रम जलप्रपात। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में जो शिव समुद्रम जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है। तो ये कावेरी नदी पर स्थित है और कर्नाटक में स्थित है। मतलब कर्नाटक का एक जलप्रपात है जिसका नाम है शिव समुद्रम और ये कावेरी नदी पर स्थित है। 90 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। नेक्स्ट हमारा है कपिल धारा। कपिल धारा भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है, कभी कभी मिलाने को आ जाता है। तो कपिल धारा जलप्रपात है मध्य प्रदेश में और ये नर्मदा नदी पर स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो 30 मीटर ऊंचाई है। नेक्स्ट हमारा है पायकारा। तो पायकारा तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो 61 मीटर है। तो जो नदियां नहीं लिखा गया इसका मतलब वो झीलों या झरनों के रूप में, ये झरनों के रूप में ये सब है। पायकारा के बाद काकोलत। काकोलत जो है वो काकोलत बिहार में स्थित है और ये नर्मदा नदी पर 50 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सॉरी, काकोलत में बिहार पर स्थित है और 50 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। धुआंधार जो है, धुआंधार जबलपुर में मध्य प्रदेश में स्थित है और ये नर्मदा नदी पर स्थित है। तो काकोलत जो है काकोलत बिहार में है और ये 50 मीटर की ऊंचाई पर है।
लेकिन जो धुआंधार है ये कई बार पूछा गया है। तो धुआंधार जो है वो मध्य प्रदेश के निकट जबलपुर में स्थित है और ये नर्मदा नदी पर स्थित है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। शिव समुद्रम, ये सभी इतने सब इंपॉर्टेंट है। हमारा लास्ट जो है वो वसुधारा, अभी हाल में ही वसुधारा पूछा गया है। तो वसुधारा जो है वो उत्तराखंड में स्थित एक जलप्रपात है और ये जो है वो अलकनंदा नदी पर स्थित है। तो नदी भी पूछा जाता है, कहाँ ये अवस्थित है, क्षेत्र भी पूछा जाता है। और आजकल ऊंचाई भी मीटर में बहुत बार पूछा गया है, कौन सबसे ज़्यादा, कभी कभी मिलाने को आ जाता है। तो इससे जो है वो 3-4 टॉपिक जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं। आज हम लोगों ने इस वीडियो में पूरी विस्तृत इस पे चर्चा किए हैं। इससे आपकी किसी भी परीक्षाओं, आईएएस, पीसीएस, पुलिस की परीक्षा, एसआई की परीक्षा, टेट की परीक्षा, किसी भी चाहे उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, किसी भी स्टेट टेट की परीक्षा, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, वहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में भारत के प्रमुख जलप्रपात पर अध्ययन किया। आईएएस, पीसीएस तथा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे पुलिस हो, चाहे स्टेट हो, चाहे जो भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, आईएएस, पीसीएस तथा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इम्फान आईएएस पीसीएस क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।